जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की आश्चर्य कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। इस लीला को सुनने के बाद आपका प्रेम, आपकी आस्था आपके लड्डू गोपाल के प्रति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे लोग जो लड्डू गोपाल को मात्र एक मूर्ति समझते हैं या फिर उनका विश्वास इतना अटल नहीं हुआ है, उनकी आस्था इतनी गहरी नहीं हुई है, इस लीला कथा को सुनने के बाद यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, आपको लग रहा है क्या सच में लड्डू गोपाल ऐसा करते हैं, तो इस लीला कथा को सुनने के बाद आपके मन से वो संशय दूर हो जाएगा। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल पर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग यह भी कहते हैं कि सभी बस कहानियां बनाते हैं, कोई लीला नहीं करते। लड्डू गोपाल कहीं दूध नहीं पीते, क्या लड्डू गोपाल भी दूध पी सकते हैं भला? लड्डू गोपाल पानी पी सकते हैं भला? क्या लड्डू गोपाल सच में सपने में आकर लीलाएं करते हैं? क्या सच में ऐसा होता भी है या फिर ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं? तो हाँ दोस्तों, ऐसा होता है। हमारे लड्डू गोपाल दूध भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं। अपने भक्तों के स्वप्न में आकर उनके साथ लीलाएं भी करते हैं। अपने सच्चे भक्तों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वह हर पल उनके साथ हैं। पर दोस्तों ऐसा जब होता है जब आप अपने लड्डू गोपाल पर अटल विश्वास करते हैं, निश्चल उनसे प्रेम भाव करते हैं। लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी साक्षात आपके घर पे विराजमान है, बस आपको जरूरत है उनको पहचानने की। हमारे ठाकुर जी तो इस सृष्टि के रचयिता हैं। हमारे ठाकुर जी कण कण में विराजित हैं। वो कहीं भी किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आपको अपने लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास होगा। और हाँ दोस्तों, यह शंका सिर्फ आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको ठाकुर जी पर विश्वास नहीं है। लेकिन जिन भक्तों को अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास है, वो निरंतर अपने ठाकुर जी की लीलाओं को महसूस करते हैं। दोस्तों आज की लीला बड़ी ही अद्भुत और आश्चर्य करने वाली है और साथ ही आपके विश्वास को बढ़ाने वाली है। तो आपसे विनती है कि कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों आज की यह लीला है कलकत्ता में रहने वाली आरती जी की। आरती जी बताती हैं कि उनकी शादी को 14 वर्ष बीत गए हैं। मेरा मायका और ससुराल दोनों ही बिहार में है, लेकिन मेरे पति यहाँ कलकत्ता में जॉब करते हैं, इसलिए मैं अपने पति के साथ यहीं रहती हूँ। शादी के कुछ महीने में अपने सास ससुर के पास रहने के बाद यहाँ कोलकाता आ गई। जब मैं यहाँ कोलकाता आई थी तब मैंने पहली बार लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी थी। पर हाँ, मुझे लड्डू गोपाल की, ठाकुर जी की सेवा के बारे में पता तो था, पर हमारे यहाँ बिहार में सभी के घर में अभी ठाकुर जी विराजित नहीं है और ना ही इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा होती है। आरती जी बताती है कि जब मैं पहली बार यहाँ कोलकाता आई थी तो लगभग सभी के घर पे ठाकुर जी विराजित थे और उन सबके यहाँ ठाकुर जी की सेवा देखकर मेरे मन में भी यह भाव आते थे कि मैं भी एक प्यारे से लड्डू गोपाल लेकर आऊं। यह ख्याल आते ही मैं मार्केट से सुंदर से लड्डू गोपाल लेकर आई और बड़े ही प्रेम भाव से मैं उनकी सेवा करने लगी। धीरे धीरे ठाकुर जी की सेवा के साथ समय बीतने लगा। लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के बाद मैंने कई लीलाओं को महसूस किया है और ठाकुर जी की कृपा से मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। ठाकुर जी ने कई बार हमारे साथ चमत्कार किए हैं जिसे मैंने स्वयं महसूस किया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल हर समय हर सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं। साक्षात ठाकुर जी हमारे घर पे विराजित हैं। पर जो कि हमारे बिहार में लड्डू गोपाल की सेवा ज्यादा नहीं की जाती है, इसीलिए हमारी सासू माँ को उनकी लीलाओं पर, उनके चमत्कारों पर ज्यादा भरोसा नहीं होता था। आरती जी कहती है कि जब भी मैं कोलकाता से बिहार जाती थी अपने ठाकुर जी को अपने साथ ही लेकर जाती थी और उनकी एक छोटे बच्चे की तरह नित्य सेवा किया करती थी। मेरा इस तरह से ठाकुर जी की सेवा करना मेरी सासू माँ को बड़ा ही आश्चर्य कर देता था। आरती जी बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी सासू माँ नास्तिक थी। मेरी सासू माँ भी भगवान को मानती है। मेरे ससुराल में भी पूजा पाठ होता है। हमारे घर में देवी माँ विराजित है। मेरी सासू माँ छठ महापर्व भी मनाती है। पर जिस तरह से ठाकुर जी की एक छोटे बच्चे की तरह नित्य सेवा की जाती है, ये सब मेरी सासू माँ को बड़ा ही आश्चर्य करता था। जब भी मैं अपने ठाकुर जी की लीलाएं, उनके चमत्कार के बारे में अपनी सासू जी को बताती थी, उनसे बात करती थी, तो वो हमेशा मुझसे कहा करती थी कि भला ऐसा भी होता है क्या सच में लड्डू गोपाल चमत्कार भी करते हैं। आरती जी बताती हैं कि मैं कई बार अपनी सासू माँ को मोबाइल पर वीडियो भी दिखाती थी, तब भी मेरी सासू माँ यही कहती हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, देखो देखो वीडियो में क्या बता रहे हैं। भोजन नहीं मिलने पर लड्डू गोपाल गुस्सा कर रहे हैं, दूध नहीं मिलने पर लड्डू गोपाल सपने में आ रहे हैं, अपने भक्त को मैया कहकर पुकार रहे हैं। यह सब कैसे हो सकता है? नहीं, इस कलयुग में भला ये सब कैसे हो सकता है? आरती जी बताती है कि मैं अपनी सासू माँ से हमेशा
हमेशा कहा करती थी, मम्मी जी ऐसा होता है, अगर आपको अपने ठाकुर जी पर विश्वास है तो ऐसा जरूर होता है। लड्डू गोपाल साक्षात हैं, बड़े ही नटखट हैं, अपने सच्चे भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं भी करते हैं। आरती जी बताती हैं कि ऐसे ही समय बीतता रहा। आरती जी बताती हैं कि यह घटना आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले की है। उस समय मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी मेरे पास कोलकाता आए हुए थे। आरती जी बताती हैं कि मेरे ससुर जी का बिहार में बहुत बड़ा व्यवसाय है, इसी वजह से ज्यादा वो मेरे पास कोलकाता में नहीं रुक पाते थे। मेरी शादी के बाद यह पहली बार था जब मेरे सास ससुर मेरे पास कोलकाता आ रहे थे। आरती जी बताती हैं मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे, अपने दादाजी और दादी जी का इंतजार कर रहे थे। मेरी सासू माँ जब यहाँ कोलकाता आई और लड्डू गोपाल को देखा तो उनको देखकर मुझसे कहती हैं कि बहू तुम्हें यहाँ कितना काम रहता है और इन सब के बीच भी तुम लड्डू गोपाल का कितना ध्यान रखती हो। आरती जी कहती है कि मैंने मुस्कुराते हुए अपनी सासू माँ से कहा, यह तो छोटे से बच्चे हैं ना, मैंने इनके साथ अपना पुत्र का रिश्ता बनाया है और मैं इनका ध्यान कैसे ना रखूं, ये तो जगत पिता है। तभी मेरी सासू माँ कहती हैं कि देखो बहू, भगवान पर श्रद्धा रखना, उन पर विश्वास करना अच्छी बात है, पर है तो यह एक मूर्ति ही ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम बच्चों की तरह इनका ध्यान रखें। आरती जी कहती हैं कि सासू माँ की बात सुनकर मैं मुस्कुराई और उनसे कहा कि मम्मी जी मैं अपने लड्डू गोपाल से एक बार यह जरूर कहूंगी कि आपको अपने होने का आभास जरूर कराएं, तब आप समझोगे कि सच में हमारे लड्डू गोपाल हमारे घर पे विराजित है। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। आरती जी कहती हैं कि इसके बाद ना मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया, न ही मेरी सासू माँ ने कुछ बात की। मेरी सासू माँ और ससुर जी मेरे दोनों बच्चों के साथ सोते थे। आरती जी बताती हैं हमारे 2 कमरों का फ्लैट था और सामने हॉल में ही हमारे ठाकुर जी विराजित थे। आरती जी बताती है मेरी सासू माँ और ससुर जी को यहाँ कोलकाता आए हुए लगभग 2 दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन सुबह सुबह मेरी सासू माँ कहती हैं कि बहू तुम्हें पता है कल रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैंने अपनी सासू माँ से पूछा, क्यों मम्मी जी ऐसा क्यों, आपको नींद क्यों नहीं आई? तभी मेरी सासू माँ कहती हैं कि जब भी मैं सोने की कोशिश कर रही थी तभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पैरों में कोई गुदगुदी कर रहा हो। मैं बार बार आंखें खोल कर देख रही थी पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं उठकर बाहर हॉल में आई, वहाँ भी कोई नहीं था, गेट बंद था। लेकिन जब भी मैं सोने की कोशिश कर रही थी तब मुझे गुदगुदी महसूस हो रही थी और इसी चक्कर में कल मैं पूरी रात नहीं सो पाई। आरती जी कहती हैं कि मैं अपनी मम्मी जी से कहती हूँ कि नहीं मम्मी जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको भला कौन गुदगुदी करेगा, नई जगह है ना इसीलिए शायद आपको नींद नहीं आ रही होगी और वैसे भी हमें नई जगह में जल्दी नींद नहीं आती। आरती जी कहती हैं कि अब इस घटना को 2 दिन और बीत गए। दोपहर का समय था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरी सासू माँ खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी। मेरे दोनों बच्चे भी स्कूल से आकर अपनी दादी जी के पास ही थे। लेटे लेटे मेरी सासू माँ बच्चों को कहानियाँ सुना रही थी। शाम के लगभग 4 बजे मैं अपनी सासू माँ के लिए चाय बनाकर लेकर गई और जब मैं अपनी सासू माँ की तरफ देखती हूँ मेरा ध्यान उनके कान पर जाता है। कान का एक झुमका तो था ही नहीं। अब हम सभी बहुत परेशान हो गए, इधर उधर सब जगह ढूंढा कि सासू माँ का झुमका कहाँ गया। सासू माँ का सोने का झुमका था, बहुत भारी था। अब हम सब बहुत परेशान हो रहे थे, कमरे में, हॉल में, बिस्तर में, किचन में, हर जगह ढूंढा पर वो झुमका हमें कहीं भी नहीं मिला। हम सभी बहुत परेशान थे। हमारे घर तो कोई आता जाता भी नहीं था, छोटी मोटी चीज हो तो खो भी जाए, पर सोने का इतना बड़ा झुमका भला कहाँ गायब हो सकता है, इतना बड़ा झुमका भला कहाँ चला गया। बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो झुमका हमें नहीं मिला तो सबने यह मान लिया कि पता नहीं झुमका कहाँ खो गया, अब शायद नहीं मिलेगा और सभी ने थक हार कर उस झुमके को ढूंढना छोड़ दिया। आरती जी बताती हैं कि इस घटना के बाद मेरा मन बहुत उदास हो गया। मैं सीधे अपने लड्डू गोपाल के पास गई और उनके आगे हाथ जोड़कर बैठ गई और मैं अपने ठाकुर जी से कहने लगी, हे मेरे कान्हा ऐसा क्यों हुआ? मेरी सासू माँ खुशी खुशी कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हैं और कुछ दिनों बाद वो यहाँ से वापस चली जाएंगी, पर कहीं ना कहीं सबके मन में यह बात रह जाएगी और मेरी सासू माँ के मन में भी यह बात रह जाएगी कि बहू के आने के बाद मैं पहली बार कोलकाता गई थी और वहाँ भी मेरा झुमका खो गया। नहीं मेरे कृष्ण कन्हैया, यह सही नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कान्हा, अब आप ही देख लो आपको क्या करना है। आरती जी बताती हैं कि अब तो मैंने अपनी सारी बात अपने ठाकुर जी से कह दी। इसके बाद मैं अपना काम करने के लिए किचन में चली गई। रात में सभी ने खाना खाया और सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आरती जी बताती हैं कि मैं प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे उठ जाया करती थी। उस दिन भी मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। मैं घर के काम कर ही रही थी कि तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मेरी सासू माँ चिल्लाते हुए मेरे पास आती हैं और मुझसे कहती हैं, बहू बहू देखो ना मेरा झुमका मुझे मिल गया। अपनी सासू माँ के हाथ में झुमके
को देखकर मैं बिल्कुल चौंक गई और चौंक कर मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, आपको यह झुमका कहाँ मिला? कल तो हमने अच्छी तरह से हर एक जगह ढूंढ लिया था, झुमका कहीं भी नहीं मिला, आज कहाँ से मिल गया? आरती जी कहती हैं कि इसके बाद जो मेरी सासू माँ ने मुझे बताया, उसे सुनकर मैं आश्चर्य रह गई। उसे सुनकर मैं बिल्कुल स्तंभ रह गई। मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं, झुमका तो मेरे हाथ में रखा था। मैं बहुत गहरी नींद में थी और जिन हाथों ने ये झुमका मेरे हाथ पर रखा था, वो हाथ बहुत ही कोमल थे। आरती जी बताती हैं कि सासू माँ की यह बात सुनने के बाद मैं बिल्कुल स्थिर थी और यह मैं अच्छी तरह से समझ चुकी थी, यह कोई और नहीं मेरे लड्डू गोपाल ही थे। दोस्तों, जिनकी भक्ति सच्ची होती है, जिनका विश्वास गहरा होता है, जो लोग यह मानते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उन्हें यह बात अच्छे से पता होती है कि हमारे लड्डू गोपाल ही ऐसा कर सकते हैं, हमारे ठाकुर जी ऐसा करते हैं और वो भक्त अपने ठाकुर जी के चमत्कारों को, उनकी लीलाओं को महसूस कर पाते हैं। आरती जी बताती है कि मुझे तो अपने ठाकुर जी पर, अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास था, पर मेरी सासू माँ को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता था, इसलिए मैंने अपनी सासू माँ से कुछ भी नहीं कहा। अगले ही पल एक चमत्कार होता है जिसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। मेरी सासू माँ तो यह सब बताने के बाद वहाँ से चली गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह वापस आती हैं। बहू, एक बात कहूँ, जिन्होंने झुमके को मेरे हाथ पर रखा था ना, वो हाथ कोई और नहीं, तुम्हारे लड्डू गोपाल, तुम्हारे ठाकुर जी के ही हाथ थे। आरती जी कहती हैं कि मैं आश्चर्य होकर अपनी सासू माँ की तरफ देखने लगती हूँ और मैं सोचने लगती हूँ कि आज मेरी सासू माँ को क्या हो गया, आज मेरी सासू माँ यह सब क्या कह रही हैं। तभी मेरी सासू माँ फिर से कहती हैं, तुम्हें पता है बहू, जिसने मेरे पाँव में गुदगुदी की थी, उसी ने मेरे हाथ पर झुमका रखा है। आरती जी कहती हैं कि सासू माँ की यह सब बातें सुन के मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर मेरी आंखें अपने आप ही नम हो रही थी। ऐसे ही 1-2 घंटे बीतने के बाद मेरी सासू माँ फिर से मुझसे कहती हैं कि बहू, मैं उन कोमल हाथों को नहीं भूल पा रही हूँ। लड्डू गोपाल सच में है, सच में यहाँ साक्षात लड्डू गोपाल विराजित हैं। बहू, यह सब मैंने स्वयं महसूस किया है। ठाकुर जी ही स्वयं मेरे हाथ में झुमका रख कर गए थे और वही मेरे पैरों में गुदगुदी भी किया करते थे। बहू, तुम सच कहती हो, यह कोई मूर्ति नहीं है, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल है और साक्षात जगत के पालनहार हमारे घर पे विराजित हैं। बहू, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। चलो तुम मेरे साथ बाजार चलो, हमें अपने लड्डू गोपाल के लिए पोशाक लानी है, इनके लिए सुंदर सुंदर श्रृंगार का सामान लेना है और मुझे अपने हाथों से अपने लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करना है। आरती जी बताती हैं कि अब मेरी सासू माँ को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था कि मेरे लड्डू गोपाल कोई मूर्ति नहीं है, वो तो साक्षात कण कण में विराजित है, वो साक्षात जगत के पालनहार हैं, वो यहाँ वहाँ हर जगह विद्यमान है। बस जरूरत है तो विश्वास करने की। हर जगह हर क्षण आपके साथ चमत्कार होगा, आपको हर समय आभास होगा, आपके ठाकुर जी का एहसास होगा। आरती जी बताती हैं कि मेरी सासू माँ को हमेशा घुटनों में दर्द रहता था। मैंने भी सोचा कि जब मेरी सासू माँ यहाँ कोलकाता आ ही गई है तो क्यों ना यहीं पर कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं। मैं अपनी सासू माँ को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने कहा कुछ टेस्ट करने होंगे। तभी मेरी सासू माँ के सारे टेस्ट हुए और डॉक्टर ने कहा अगर रिपोर्ट सही रही तो ठीक, नहीं तो आपको एडमिट करके कुछ और टेस्ट भी करने पड़ेंगे। तब से मेरी सासू माँ बहुत डरी हुई थी। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उन्हें एडमिट ना कर लिया जाए। ऐसे ही एक दिन हम डॉक्टर के पास जाने वाले थे, तभी मैं देखती हूँ कि मेरी सासू माँ हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं और ठाकुर जी से मन ही मन कुछ प्रार्थना कर रही हैं। यह सब मैं दूर से ही देख रही थी। इसके बाद मैं और मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी हॉस्पिटल गए, जहाँ मेरी सासू माँ को एडमिट कर लिया गया। एडमिट होने के बाद जब मैं अपनी सासू माँ के कैबिन में गई, तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं कि बहू देखो ना, मैंने लड्डू गोपाल से कहा था कि मुझे यहाँ एडमिट मत करवाना, मुझे यहाँ नहीं रुकना, पर लड्डू गोपाल ने तो मेरी सुनी ही नहीं। मैं तो उनसे कह कर आई थी ना, मुझे तब भी यहाँ पर एडमिट कर लिया गया। दोस्तों, तब आरती जी बताती हैं कि मैंने मुस्कुराते हुए अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, लड्डू गोपाल हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि लड्डू गोपाल तो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि अपना अच्छा बुरा हम नहीं देख सकते, हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, पर हमारे ठाकुर जी को हमारा अच्छा बुरा सब पता है। वो हमें हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। आरती जी बताती हैं कि
इस घटना के बाद मेरी सासू माँ की आस्था, उनकी श्रद्धा भक्ति लड्डू गोपाल के लिए कई गुना बढ़ चुकी थी। वह मेरे ठाकुर जी से बहुत प्रेम करने लगी थी। जब तक मेरी सासू माँ मेरे पास कोलकाता में रुकी तब तक वो मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। समय समय पर उनके लिए वो खुद से ही भोग बनाती थी और मुझसे कहा करती थी कि आज मुझे ही अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करना है। और इसके बाद जब भी मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर विहार जाती थी तो मेरी सासू माँ ठाकुर जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। तरह तरह की पकवान बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया करती थी। घर का दूध, दही, मक्खन, देसी घी सब कुछ ठाकुर जी के लिए अलग से निकालती थी। और जब वापस में कोलकाता आती थी तो मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के सूखे पकवान, उनके लिए ड्राई फ्रूट्स, देसी घी सब कुछ पैक करके ठाकुर जी के लिए मुझे देती थी ताकि मैं यहाँ कोलकाता आकर अपनी सासू माँ के बने हाथों का भोग लगा सकूं। ठाकुर जी की कृपा से हमारा परिवार बहुत ही खुशहाल है। मैं ठाकुर जी से बस एक ही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे जगत के पालनहार, बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी प्यारी सी और अद्भुत लीला कथा आपने शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। मेरे प्यारे भक्तों, ऐसा होता है विश्वास अपने ठाकुर जी पर, अपने लड्डू गोपाल पर सच्चा विश्वास। आपके साथ जो भी हो रहा हो, बस आप यही सोचिए कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी की मर्जी से ही हो रहा है। और जो हो चुका है वो भी मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से ही हो चुका है। और आने वाले समय में मेरे साथ जो कुछ भी होगा वो भी मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से ही होगा। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखिए, अगर आपका विश्वास अटल है, आपकी श्रद्धा सच्ची है, तो आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा अपने होने का एहसास आपको दिलाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपने लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए और कभी भी अपने विश्वास को कमजोर होने मत दीजिए। कई बार दोस्तों हमारे जीवन में कष्ट भी आते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जो आपकी सोच से परे होंगी, पर वो तो आपके जीवन में आना ही है, क्योंकि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। पर दोस्तों याद रखिए, अगर आपका विश्वास अपने ठाकुर जी पर गहरा होगा तो आपके लड्डू गोपाल, आपके ठाकुर जी किसी भी परिस्थिति में आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इस संसार में कोई आपका साथ दे ना दे, पर आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल, आपके इष्ट देव आपका साथ हमेशा देंगे। इसीलिए सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। और दोस्तों, प्रेम से बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे।